जैसे शिष्य के लिए गुरु की सेवा तथा पत्नी के लिए पति को सेवा के अतिरिक्त किसी तीर्थ व्रत आदि का कोई विशेष महत्व नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र के लिए माता पिता को सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी तपस्या तीर्थ व्रत आदि की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माता पिता ईश्वर की चलती फिरती मूर्ति हैं। ईश्वर को सेवा से जैसे संपूर्ण देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही ईश्वर की मूर्ति माता पिता की सेवा से सारे देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र ने यदि माता पिता तथा गुरु को अपनी सेवा से संतुष्ट कर लिया तो चांद्रायन आदि सारे व्रतों की पूर्ति स्वयं हो जाती है। पद्मपुराण में एक कथा आती है। सुकर्मा नाम के एक सर्वशक्ति संपन्न ब्राह्मण थे, जो अवस्था की दृष्टि से वे निरे बालक थे, फिर भी माता पिता की सेवा से उनमें वे शक्तियां आ गई थीं, जो हजारों वर्ष तपस्या करके भी नहीं आ पाती। सुकर्मा की पिता का नाम था कुंडल। सुकर्मा ने अपने पिता से ही वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था। सुकर्मा धर्मशास्त्र के इस तथ्य को जानते थे कि यदि मैं माता पिता की सेवा कर सका तो मुझे किसी व्रत आदि के करने की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाएगी। माता पिता की सेवा वे प्रतिदिन तन्मय होकर सावधानी से करने लगे। माता पिता की सेवा में कभी सुकर्मा को थकान का अनुभव नहीं होता, अपितु अधिक से अधिक सेवा करने में अधिक से अधिक आनंद मिलने लगा। सुकर्मा माता पिता का शरीर दबाते, मल मल कर स्नान कराते और उनकी रुचि के अनुसार ठीक अवसर पर उन्हें भोजन कराते। गर्मी के दिनों में उन्हें पंखा झलते और जाड़े में उनके शीत निवारण के लिए अग्नि प्रज्वलित करते। इस प्रकार सुकर्मा का प्रत्येक क्षण माता पिता की सेवा में ही बीतता। उन्हीं दिनों पिप्पल नाम के एक तपस्वी दशारण्य में कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से दशारण्य के प्राणियों में पारस्परिक वैर समाप्त हो गया था। सब हिल मिलकर रहते थे। एक बार उन्होंने 3000 वर्ष केवल वायु पीकर गुजार दिए। उनकी देह से ज्योतिष्मती आभाएं निकलती रहती थीं। उनकी ऐसी तपस्या से इंद्रादि देवता विस्मित हो उठे और प्रसन्न होकर तपस्वी पिप्पल के शरीर पर फूलों की वर्षा की और कहा, तुम जो भी चाहो वर मांगो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। पिप्पल ने वर में मांगा कि संपूर्ण संसार मेरे वश में हो जाए। देवताओं ने तथास्तु कहकर तपस्वी पिप्पल की मनोकामना पूरी की। इसके बाद तपस्वी पिप्पल ने वरदान प्राप्ति की सत्यता परीक्षा द्वारा जाननी चाहिए। देवताओं का आशीर्वाद भला कैसे निष्फल होता। तपस्वी पिप्पल जिसे जिसे चाहते वह उनके वश में हो जाता। इस सिद्धि से तपस्वी पिप्पल में अहंकार का अंकुर फूटने लगा। वे कहने लगे, विश्व में मेरे समान और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा कि अहंकार करने से तपस्वी पिप्पल की दुर्गति होगी, इसलिए वे सारस का रूप धारण करके पिप्पल से बोले, पिप्पल, तुम ये जो अहंकार कर रहे हो कि इस समय मुझसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये झूठा है। हजारों वर्ष तपस्या करके भी तुम अबोध के अबोध रह गए हो। तुम्हें तो केवल अर्वाचीन तत्व का ही ज्ञान हुआ है। प्राचीन तत्व के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते हो। इन दोनों तत्वों का सच्चा ज्ञाता तो केवल पितृभक्त सुकर्मा है। इस समय सुकर्मा से बढ़कर कोई अन्य तत्ववेता नहीं है। उम्र की दृष्टि से तुम सुकर्मा से हजारों वर्ष बड़े हो। सुकर्मा तो अभी निरा बालक ही है। तुमने तो घोर तप किए हैं, किंतु सुकर्मा ने कोई तप नहीं किया है। तुमने यज्ञ, दान, ध्यान आदि बहुत सत्कर्म किए हैं। सुकर्मा ने इनगेन से किसी एक का भी संपादन नहीं किया है। उसने जो कुछ किया है केवल माता पिता की सेवा की है और इसी से वह विश्व का सबसे बड़ा तत्ववेता बन बैठा है। भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी घटनाएं उसे प्रत्यक्ष दिखती हैं। सारा विश्व उसके वश में है। सारस का ये कथन सुनकर तपस्वी पिप्पल हतप्रभ हो गए। उन्होंने पूछा कि आप सारस के रूप में कौन हैं? सारस ने कहा, तुम सुकर्मा के पास जाओ, उसी से मेरा परिचय और अर्वाचीन प्राचीन ज्ञान के विषय में भी पूछो। तपस्वी पिप्पल की उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। वे अनवरत चलकर सुकर्मा के पास जा पहुंचे। उस समय सुकर्मा माता पिता के चरणों की प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे। पितृ प्रेम उनके अंग प्रत्यंग से झांक रहा था। विनम्रता और शांति के वे प्रतीक मालूम पड़ते थे। सुकर्मा ने जब तपस्वी पिप्पल को अपने दरवाजे पर देखा, तब उनके पास पहुंचकर बहुत ही नम्रता से प्रणाम किया और अर्घ्य पाद्य देकर उनकी पूजा की। बातचीत के अवसर पर सुकर्मा ने पिप्पल के जीवन में होने वाली सारी घटना उनको खोलकर बतला दिया। ये भी बता दिया कि भगवान ब्रह्मा ने सारस का रूप धारण कर आपको मेरे पास भेजा है। बिना बताए अपनी सारी घटना उनको सुकर्मा के मुख से सुनकर तपस्वी पिप्पल को महान आश्चर्य हुआ। अब तपस्वी पिप्पल ने सुकर्मा की दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। कहा, मैंने सुना है कि समग्र विश्व आपके अधीन है। मैं इसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। सुकर्मा ने अतिथि की इच्छा को पूर्ण करना चाहा। उसने देवताओं का स्मरण किया। देखते देखते वहां सभी देवता इकट्ठे हो गए। सब जगह देवता ही देवता भरे हुए थे। आकाश, जल, थल में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। देवताओं ने सुकर्मा का सम्मान किया और वर मांगने को कहा।
सुकर्मा ने भक्तिभाव से देवताओं को प्रणाम किया और वर मांगा कि माता पिता के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। दूसरा वरदान यह मांगा कि मरने पर मेरे माता पिता को विष्णु का धाम प्राप्त हो। देवताओं ने हर्ष में भरकर तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। तपस्वी पिप्पल आंखें फाड़ फाड़ कर यह कौतुक देखते रह गए। अब उन्होंने परमात्मा के अर्वाचीन और प्राचीन रूप को जानना चाहा। सुकर्मा ने विस्तार के साथ इस रहस्य का निरूपण किया। पिप्पल बहुत विस्मित थी कि इतनी छोटी अवस्था में सुकर्मा को इतना ज्ञान और इतनी सिद्धियां कैसे मिल गईं। उन्होंने पूछा, सुकर्मा, तुम तो निरे बालक हो। तुमने कोई तपस्या नहीं की, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तीर्थ और व्रत भी नहीं किया। फिर तुम्हें ये सब सिद्धियां कैसे प्राप्त हुई? सुकर्मा ने नम्रता से कहा, ब्राह्मण, आपका कहना ठीक है। सचमुच मैंने तीर्थ, व्रत आदि सत्कर्म कभी नहीं किया। मैंने तो केवल माता पिता के चरणों की सेवा की है। मुझे इतना मालूम है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है और इनके अतिरिक्त मुझे किसी साधन की आवश्यकता भी नहीं रहती। मेरे भाग्य से अभी मेरे माता पिता जीवित हैं। इनकी सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। पुत्र के लिए माता पिता तथा गुरु आदि की सेवा करना धर्मशास्त्र का आदेश है। वेद पुराण भी यही कहते हैं। एत्योश्च प्रसादेन ज्ञान मम प्रदीप्यताम। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।